हेलो माय डियर वंस, अगर आप ओसीडी से कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हैं तो ये 20 बातें जो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ अपने मन में गहरा उतार लीजिए। आपको ओसीडी से फ्रीडम मिल ही जाएगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मिल ही जाएगा। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिकाजन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपने नर्वस सिस्टम को काम रखोगे, जल्दी ओसीडी से मुक्ति मिलेगी। आप समझना और सीखना शुरू करो। पहला पॉइंट है, इंट्रूसिव थॉट्स आर नॉर्मल। इंट्रूसिव थॉट हर दिमाग से गुजरते हैं। ऐसा कोई भी माइंड नहीं है जिसमें इंट्रूसिव थॉट नहीं आते हैं। मान लीजिए एक औरत के दिमाग में इस तरह का विचार आ रहा है कि कहीं मैं अपने बच्चे को पुश ना कर दूं। अब नॉर्मली इंसान क्या सोचेगा, अरे क्या वियर्ड थॉट है, क्या माइंड भी कुछ भी कभी भी क्रिएट कर देता है, उसको लाइटली लेगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन ओसीडी के लूप में फंस चुका है तो अब आप इसको लाइटली नहीं ले पाएंगे। इस इंट्रूसिव थॉट को आप, मैं कैसी बुरी माँ हूँ, मेरे मन में इस तरीके का विचार कैसे आ सकता है, कहीं मैं ऐसा कर ना दूँ, तो अननेसेसरी इस तरह से पेन क्रिएट होने लग जाएगा आपके अंदर। वो पेन कभी गिल्ट, कभी शेम, कभी रिग्रेट, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नाराज़गी, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, अवॉइड करना, ये सब चीज़ें करने लगेगा अगर ऑलरेडी आप ओसीडी के लूप में फंस गए। अगर आप अभी ओसीडी के लूप में नहीं हैं और इंट्रूसिव थॉट को अगर आप पकड़ कर उसे एनालाइज करने बैठ गए हैं तो भी आप ओसीडी के लूप में धीरे धीरे फंस जाएंगे, क्योंकि जिस भी थॉट को आप तवज्जो देंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इंट्रूसिव थॉट्स सबके दिमाग से गुजरते हैं, उन्हें नॉर्मल ही आप देखना, ट्रीट करना शुरू करो। अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा पर प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। दूसरा है, द प्रॉब्लम इज नॉट द थॉट बट द मीनिंग गिवन टू इट। विचार प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उस विचार को जो मीनिंग देते हो। जैसे अगर मान लीजिए बच्चों को पुश करने का ही थॉट आ रहा है तो आप ये कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ, आपने ना फौरन अपनी आइडेंटिटी को उस थॉट से जोड़ दिया। आपको समझना है कि आप जो भी मतलब देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी डार्क साइड रिवील कर रहा है विचार, मेरे दिमाग में इस तरीके का गंदा विचार कैसे बन सकता है, इसका मतलब ये है कि अंदर से मैं गंदा इंसान हूँ। कुछ भी इस तरीके का अगर आप मीनिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ही सफरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि थॉट अपने आप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थॉट तब प्रॉब्लम बनते हैं जब आप उन पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं, आप उनकी इस तरह से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालने लगते हैं, आप थॉट्स को रियलिटी मानने लगते हैं, या थॉट्स पर एक्शन लेने लगते हैं, या थॉट्स की वजह से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। थॉट्स जब ही प्रॉब्लम बनते हैं, थॉट्स अपने आप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो कभी भी कोई भी थॉट आए तो प्लीज़ आप उसको सही मीनिंग दें। थॉट जस्ट थॉट है, ना तो थॉट आपकी आइडेंटिटी है, ना थॉट आपकी रियलिटी है, ना थॉट कोई ऐसा ऑर्डर है जिसे आपको मानना ही मानना है। तो थॉट को जब आप मामूली थॉट की तरह ही ट्रीट करेंगे तभी आप ओसीडी के लूप से बाहर रहेंगे। नेक्स्ट है, थॉट्स आर नॉट इंटेंशंस। भाई थॉट आपके इंटेंशन नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं मैं चाहता तो नहीं है, हो सकता है मेरे अंदर एक डार्क साइड हो जिसके बारे में मुझे ही खबर ना हो। अच्छा, अगर मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं होती तो मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आता, सबके मन में तो नहीं आता। कई बार हम दूसरे को चेक भी करते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हारे मन में इस तरीके के विचार आते हैं। अरे जरूरी नहीं है कि जब आप किससे पूछ रहे हो उससे पहले उसके मन से इस तरह का कोई विचार क्रॉस हो चुका हो, और हुआ भी हो, ध्यान नहीं देते हैं अक्सर लोग। तो आपको इस तरह की चेकिंग भी नहीं करनी है और समझना है ये कि भाई अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन होती है, आपकी ऐसी सच में कोई मंशा है, तो आप क्या करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। ना कि आप इस तरह से बॉदर होते हैं कि आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आपको बहुत पेन फील हो रहा है, आप दूसरे लोगों से पूछते फिर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर सच में किसी की कोई भी खराब इंटेंशन होती भी है तो वो क्या है, उस खराब इंटेंशन को सही मानता है पहली बात तो, और फिर उस पर वो एक्शन भी लेता है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जिस इंसान की इंटेंशन नहीं है ऐसी, जिसका कैरेक्टर नहीं है ऐसा, जिसकी वैल्यूज नहीं है ऐसी, जिसके मॉरल्स ऐसे नहीं है, उसी को ही तो पेन महसूस हो रहा है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जस्ट एक थॉट है,
अगर हमारे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, केमिकल केमिस्ट्री जब ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमारा माइंड इस तरीके के कचरा थॉट्स को फिल्टर नहीं कर पाता है। बनते तो सबके अंदर हैं, लेकिन और लोगों के अंदर ये फिल्टर हो जाते हैं, तो फिल्टर नहीं कर पाता है, तो हमें पता चलने लग जाता है। लेकिन वो थॉट आपकी इंटेंशन नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत इमोशनल पेन दे रहे होते हैं। अब ओसीडी का नाटक ही ये होता है कि वो आपकी वैल्यूज पर, वो जो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है, आपके बहुत करीब है ना, जो आपके मॉरल वैल्यूज से टकरा जाए, उस तरीके के ही विचार बनाकर आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है। तो समझिए, थॉट्स आपके इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। थॉट्स आर नॉट प्रेडिक्शन। थॉट कोई भविष्यवाणी भी नहीं है। अब ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो, आपको याद होगा ना कि जब कंस अपनी बहन का रथ लेकर जा रहा था तो आकाशवाणी हुई थी, है ना, वहां से भविष्यवाणी उसके लिए हुई थी कि आपकी बहन जो देवकी है, इसकी 7वीं संतान ही तुम्हारा काल बनेगी। ऐसी कोई भविष्यवाणी, कोई आकाशवाणी थोड़ी ना है थॉट्स। थॉट जस्ट थॉट है, लेकिन आपका जरूरत से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस देना ही एक्चुअल में आपकी सफरिंग क्रिएट करता है। थॉट्स देखिए, इतनी तमाम इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से जाने अनजाने हमारे अंदर होती है। अब क्या होता है, कभी कभी इस तरीके के थॉट्स बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर ये थॉट आए तो थॉट इवेंट फ्यूजन, ऐसे ना, थॉट एक्शन फ्यूजन, ये सब क्या है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। क्योंकि कभी आप थॉट आइडेंटिटी फ्यूजन में जा रहे हैं, कभी आप थॉट इवेंट फ्यूजन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। थॉट्स कि ये जो वाहियात से वो कहानियां बना रहा है ना आपका दिमाग, बस इसको देख लिया करो, इसको सुन लिया करो और थोड़ा हंस दिया करो। इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सर्टेनिटी इज इम्पॉसिबल। सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है, रट लो, सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है, सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है। कभी भी लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है। जितना तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सर्टेन करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम फंसोगे। तुम्हारा टाइम, एनर्जी सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का डर बढ़ेगा, तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, तब भी कुछ भी सर्टेन नहीं कर पाओगे। अब क्या हो रहा है कि आपका माइंड जब ओसीडी जोन में चला जाता है तो वो आपसे 100% सर्टेनिटी चाहता है। नहीं तो वो व्हाट इफ से आपको टॉर्चर करता रहता है। आपको समझना है कि व्हाट इफ एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। अनसर्टेनिटी के साथ रहना आपको सीखना है, और अनसर्टेनिटी में ही आपकी ग्रोथ होती है, अनसर्टेनिटी में ही एडवेंचर है, अनसर्टेनिटी में ही ब्यूटी है। इस बात को आपको समझ लेना है। तो सर्टेनिटी की डिमांड गलत डिमांड है। उसे अगर आप पूरा करने में लग जाते हो तो आप किसी की ऐसी डिमांड पूरी कर रहे हो जिसे आप जिंदगी भर पूरा नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे, आप जिंदगी भर सफर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट समझो, द मोर यू सीक सर्टेनिटी द मोर अनसर्टेनिटी ग्रोज। आप देखो, तुम हाथ धोते हो फॉर एग्जाम्पल, अब उसके बाद ये कि नहीं एक बार और अच्छे से हाथ धो लूं, बिल्कुल 100% क्लीन हो जाए, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर वही बार बार चाहत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आप एक बार चेक करते हो, फिर मन दोबारा चेक करने की सलाह देता है, नहीं नहीं फिर से एक बार चेक करो। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे हाथ में आ गया हो सब, तुमने कंट्रोल कर लिया हो, 100% सर्टेन हो गया हो सब कुछ? नहीं होता। जितना ज्यादा तुम सर्टेन करने की कोशिश करते हो, चाहे रीअश्योरेंस लेकर, आप बार बार चेकिंग कर कर, किसी भी एक्शन को रिपीट कर कर, उतना ही ज्यादा तुम उस लूप में, उस दलदल में फंसते चले जाते हो। तो मेरे प्यारो दुलारो, प्लीज समझो, अगर ओसीडी से कंप्लीटली फ्री होना है तो एक बार किसी काम को कर दिया, इनफ। उसके बाद माइंड कितनी भी बकवास करता रहे, उसको करने दो। एंजाइटी दे, डिस्कम्फर्ट दे, सह लो। तुम अगर उसे सह जाओगे और उसकी बकवास को सुनकर अनसुना कर दोगे, तभी तुम्हारे को रियल फ्रीडम मिलेगा। नेक्स्ट है, कंपल्शंस क्रिएट टेम्परेरी रिलीफ बट लॉन्ग टर्म सफरिंग। तुमने एक्सपीरियंस किया होगा ना, कितना देर तक कंपल्शन करते हो, रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो, दूसरों की गालियां भी खाते रहते हो, है ना, इतने दुख में हो, कंपल्शन करते हो, तो उस मोमेंट में तो तुम्हें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तुम्हारी सफरिंग बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तुम अगर ओसीडी पर कोई भी बुक पढ़ोगे ना,
सारी बेस्ट बुक्स भी अगर तुम पढ़ डालोगे ना, 100 बुक्स भी, तो तुम्हें उन सब का जो पूरा जस्ट है ना, क्रक्स है, जो उसके अगर तुम समरी बनाओगे ना, पॉइंट्स बनाओगे ना, तो तुम्हें इन 20 पॉइंट से बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी। तो प्लीज समझो मेरी बात, कंपल्शंस मत करो, मत करो। अब आप कहोगे कि आपके लिए तो कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम कंपल्शन नहीं करते तो इतनी एंजाइटी, इतनी घबराहट होती है, उस मोमेंट में लगता है कि टेम्परेरी है रिलीफ, कोई बात नहीं यार, मिल जाए, बात का बाद में देखेंगे। तुम रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो, पर कब तक करोगे, कब तक करोगे? तुम्हें पता है, एक लेडी ने 35 ईयर्स तक ओसीडी का टॉर्चर झेला, और जब बिल्कुल शरीर ने जवाब दे दिया, हाथ पैर चलने बिल्कुल बंद हो गए, खोखली हो गई अंदर से, सब कुछ इतना बुरी तरीके से खराब कर लिया, पति से खराब रिश्ता रहा, बच्चे भी बिल्कुल नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने 35 साल इतना फोर्स किया उस ओसीडी के चक्कर में। अब बिल्कुल हाथ पैर जवाब दे गए, जब बिल्कुल ही नहीं होता, ओसीडी की बात मानी ही नहीं जाती है, तो सब कुछ छोड़ दिया। पर पता है, डिप्रेशन में आ गई। मेरे पास जब वो आई तो डिप्रेशन की कंप्लेन लेकर आए थे उनके घर वाले कि मम्मी डिप्रेशन में है। तो पूछती हूँ मैं तो सारी बातें, तो जब पता चला कि 35 साल तक ओसीडी के चंगुल में थी, अब ओसीडी की कोई बात नहीं मानती है, मन में विचार आते भी हैं, शरीर ही साथ नहीं देता है, कुछ करने लायक ही नहीं है, बस चुपचाप से आंख बंद करे पड़ी रहती हैं। और पता है उन्हें किस बात का दुख है, किस बात का रिग्रेट है कि मैंने 35 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, ना खुद जिया, ना बच्चों को जीने दिया, ना पति को जीने दिया। बहुत ज्यादा उन्हें इस बात का दुख है कि वो ही उस टाइम पर, उनकी ज़बानी बोल रही हूँ मैं, कि उन्होंने कहा कि वो पागलपन मुझ पे पूरी तरीके से हावी रहता था। बस मुझे लगता था कि नहीं, इस पल में यही साफ सफाई करनी है, बार बार चेक करना है, किसी को आने नहीं देना है, बैठने नहीं देना है, खाने पीने सब चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस, नहीं तो लड़ाई झगड़े, गंदी गंदी गालियाँ। रो रो कर मुझे बता रही थी कि मैंने बहुत सताया अपने घर वालों को, और मुझे आज पता चला कि अगर इस पर नहीं भी मैं एक्शन लेती, मैं कुछ नहीं करती, उसकी बात मानती ही नहीं, तब भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि इतने सालों में कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, मतलब 35 साल ये सफरिंग झेल कर ये रियलाइजेशन हुआ है, और अब डिप्रेशन भी पूरी तरह से हावी हो गया है। तो मेरे प्यारो दुलारो, समझो तुम्हारी जिंदगी बहुत अनमोल है, तुम बहुत कीमती हो। मत मानो इस ओसीडी की बात, ये टॉर्चर करेगा शुरू में, पर जब तुम उस टॉर्चर को झेलने के लिए तैयार हो जाओगे ना, इसकी एक नहीं चलेगी। और तुम लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो। अगला पॉइंट समझो, अवॉइडेंस फीड्स फियर। जितना तुम अवॉइड करते हो ना, पता है उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर का डर बढ़ता चला जाता है, और उतना ही तुम्हारे अंदर ओसीडी के पैटर्न स्ट्रांग होते चले जाते हैं। अवॉइड नहीं करना है, फियर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसे फेस करना। क्योंकि जब तुम फेस करना स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हें रियलिटी पता लगनी शुरू हो जाती है कि जो डर तुम्हें लग रहा था वो बिल्कुल काल्पनिक डर था। तुम्हारा मन जस्ट कुछ अज्यूम कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था उसके बेसिस पर, बस वो इस इंटेंशन के साथ कि भाई मेरा तो काम, इसकी सेफ्टी है, चाहे इसे टॉर्चर कर लूं लेकिन इसकी सेफ्टी है। उससे बाहर की दुनिया में सच में सब कुछ सेफ है। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है वो तो बाहर हमेशा ही रहेगी। उसे नहीं पता, वो तो बस अपनी प्रोग्रामिंग जो उसमें गलत सलत कुछ भी हो गई उसके बेसिस पर चलता है, उसी के बेसिस पर तुम्हें फोर्स करता है। तो फियर को अवॉइड कर कर कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, वो बढ़ता रहता है अंदर अंदर। जब भी कभी भी कहीं से भी कोई भी क्लू मिलता है, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिगर सामने आता है, इवन मिलता जुलता भी, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम बस भाग रहे थे, किसी चीज को तुमने छोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया है। तो इसलिए सामना करना शुरू करो। जैसे ही तुम सामना करना शुरू करोगे, शुरुआत में तो तुम्हें होगा बहुत डिस्कम्फर्ट, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आराम लगता चला जाएगा। तो फेस करना है। अगला पॉइंट समझो, एंजाइटी नेचुरली राइजेस एंड फॉल्स। एंजाइटी का नेचर ही ऐसा है कि वो अपने आप ही पहले बढ़ती है और फिर नीचे आती है। तुमने कई बार एक्सपीरियंस भी करा होगा कि जब तुम ओसीडी की बात नहीं मानते हो तो तुम्हारी एंजाइटी पहले बढ़ती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद एंजाइटी कम भी होती है। यहाँ पर जब मैं ERP कराती हूँ तो लोगों की एंजाइटी पहले बहुत बढ़ती है जब हम उन्हें एक्सपोजर कराते हैं, लेकिन ना तो वो कंपल्शन करते हैं उस वक्त, ना ही कोई और एंजाइटी को रिलीज करने की एक्टिविटी कराई जाती है उन्हें।
तो उनको उस एंजाइटी को बियर करना और नेचुरली डाउन होना सिखाया जाता है। तो क्या होता है, उनकी एंजाइटी कुछ समय के बाद डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी सेफ्टी बिहेवियर अपनाते हो तो आपका माइंड क्या सोचता है कि एंजाइटी को रिलीज करने का, उससे रिलीफ पाने का जो तरीका है वो ये एक्टिविटी, ये एक्शन है। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते हो तो वो अपने आप ही नेचुरली डाउन हो जाती है। कोई भी इमोशन या कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं रहती है, उसकी तो फितरत है, वो तो बदलती ही रहती है। अगला पॉइंट समझो, यू कैन हैंडल डिस्कम्फर्ट बेटर देन यू थिंक। तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम्हें पता है तुम डिस्कम्फर्ट बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सकते हो। जितना तुम सोच भी नहीं सकते ना, उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। याद करो जरा, कभी कुछ मुश्किल लग रहा था ना, लेकिन तुमने चूज किया होगा कि नहीं, मुझे इस डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना है। और तुम्हें बाद में ऐसा लगा होगा, अरे यार मैंने कर दिखाया, मुझे तो यकीन ही नहीं था। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं तो कितनी आसानी से कर दिया। तो तुम समझो, तुम बहुत पावरफुल हो। क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? क्यों खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर वो सारी पावर्स हैं। तुम इस डिस्कम्फर्ट को झेल जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। नहीं है तुम्हारी जान को कोई भी खतरा। तुम सामना तो करो, तुम्हें कितनी भी बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी हो रही होगी, तुम जिंदा रहोगे। और जब तुम जिंदा हो तो फिर इससे बड़ी और क्या ही बात है, तुम झेल जाओगे उसे। जब तक तुम ओसीडी के रूप में नहीं थे, उससे पहले कि अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी दिलेरी को याद करो और उसी कॉन्फिडेंस को खुद से बोरो कर कर, खुद के अंदर उसे रिफ्रेश कर कर आज ओसीडी के सामने डट कर खड़े हो जाओ। आपको डटकर उसका सामना करना ही है, तभी मुक्ति मिलेगी। शुरुआत में थोड़े से आंसू बहेंगे, बह जाने दो, और तुम हमेशा हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाओगे। अगला पॉइंट समझो, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। जो भी लोग फीलिंग्स को फैक्ट्स मानना शुरू कर देते हैं, वो एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न में फंस जाते हैं, है ना। एक इमोशनल रीजनिंग मैंने पहले वीडियो में सिखाया है। तो आपको समझना है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है वो कैसे जनरेट होती है, आपके एक्शन की वजह से या आपके थॉट की वजह से, क्योंकि थॉट्स में पावर है इमोशनल केमिस्ट्री चेंज करने की। तो आपकी फीलिंग्स पर फैक्ट्स नहीं होती हैं, है ना। फीलिंग तो हमारी प्रोग्रामिंग बेस्ड आती है, हमारे बिलीफ पर बेस्ड आती हैं, हमारी लाइक्स पर, चॉइसेस पे, डिसलाइक्स पे, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड आती हैं। बट फीलिंग्स फैक्ट नहीं होते हैं। फैक्ट्स प्रेजेंट मोमेंट में आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, आपकी पांचों सेंसेस से पकड़ में आएंगे, लेकिन फीलिंग आपकी पर्सनल होती है। और फैक्ट्स क्या होते हैं? जर्नल, यूनिवर्सल होते हैं। तो आपको फीलिंग पर नहीं, आपको फैक्ट पर चलना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब मान लीजिए आपको ये है कि मेरे को फील हो रहा है कि नहीं, मेरे हाथ अभी साफ नहीं हुए हैं। अरे देखो ना, हाथ साफ हैं, कैसे पता चलेगा कि गंदे हैं? कुछ लग रहा है तो दिखाई देगा। अच्छा, छूने से पता चलेगा, अरे कुछ तो किरकिल है या कुछ चिपचिपा सा है कुछ, या सूंघने पे पता चलेगा कुछ बदबू आ रही है, कुछ तो पता चलेगा ना सेंसेस के थ्रू। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, फीलिंग पे मत जाओ, फैक्ट्स देखो। अगला है, ट्राइंग टू कंट्रोल थॉट्स मेक्स देम स्ट्रॉन्गर। जितना तुम थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतने तुम थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। क्योंकि माइंड को लगेगा, अरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जिसे जितना सप्रेस किया जाता है ना, उतना ही ज्यादा और स्ट्रांग होता चला जाता है। जैसे बिल्कुल ऐसा ना कि आप स्विमिंग पूल में कभी फुटबॉल से खेले होंगे ना, उसे आप पानी में दबाने की कोशिश करते हो, जैसे जो एकदम से ऊपर और ज्यादा ऊंचा उछलती है। तो आपको कभी भी अपने थॉट्स को दबाना नहीं है, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ना इस तरह से थॉट से एंगेज हो रहे हैं, चाहे उन्हें सप्रेस करने के लिए ही आप या उन्हें चेंज करने के लिए, किसी भी तरह से आप एंगेज हो रहे हैं, तो आपको माइंड को लग रहा है कि एंगेजमेंट मिल रहा है इस चीज़ पर, वो रिपीट करता है। आप जैसे देखो, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे कोई रील है, अब उसका नेगेटिव वे में वो वायरल हो रही है, उस पर लोग बहुत हेट कमेंट्स लिख रहे हैं, है ना, ट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को क्या लगता है, और ये ज़्यादा लोग ना इस पर इंप्रेशन दे रहे हैं, इस पर ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो उसे और प्रमोट करता है, और प्रमोट करता है, और प्रमोट करता है। ऐसे ही आप अगर थॉट्स को ना दबाने की कोशिश करते हो, है ना, थॉट से बचने की कोशिश करते हो, कुछ भी, तो माइंड को क्या लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। ऐसी गलती मत करो, थॉट को क्रॉस होने दो। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस वीकन्स ओसीडी। तुम्हारा माइंड कुछ भी बकवास कर रहा है ना, एक्सेप्ट करो, ठीक है,
ऐसा हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका माइंड जो भी कुछ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, कहानियां सुना रहा है, सुन लो, देख लो इमेजेस को, एड्रेस को नोटिस कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जो भी बोल रहा है, हाँ ठीक है। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे एग्री भी कर रहे हैं या आप अब उसके हाँ जी के नौकर बन गए, हाँ हाँ जी बताइए मालिक क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है, अच्छा यार है, हाँ मेरे मन में ये भाई ऐसा थोड़ा है, अच्छा ठीक है बस। तो जब आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, डरोगे ही नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं लोगे, तो ओसीडी कमजोर पड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इज नॉट डेंजर। अब आपका माइंड ना अनसर्टेनिटी को डेंजर मानता है, गलत प्रोग्रामिंग है, एंसेस्टर्स के टाइम की प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। पहले होता था ये अनसर्टेनिटी में खतरा होता था, जंगल में रहते थे है ना, इतनी अनसर्टेनिटी थी, कहाँ से जंगली जानवर आ जाएगा, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, कौन सा दूसरा समूह अटैक कर देगा, कभी हमें ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अब इतना अनसर्टेनिटी में थोड़ी ना रहते हैं हम, बहुत कुछ सर्टेन हो गया है, 100% तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको बताना पड़ेगा, ओए अब हम जंगलों में नहीं रहते हैं, अब हमारे आसपास बहुत सेफ्टी है। और अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर नहीं है, ब्यूटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? लाइफ का थ्रिल है, एडवेंचर है, ये सब उसको मीनिंग आपको बताने पड़ेंगे। तो अनसर्टेनिटी को अपना फ्रेंड बना लो, व्हाट इफ की बजाय व्हाट इज पर ध्यान दो। सो अनसर्टेनिटी का जैसे ही मीनिंग चेंज करोगे, अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और लाइफ को एक फ्लो स्टेट में बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय करना स्टार्ट कर लोगे। नेक्स्ट है रिकवरी बिगिंस व्हेन रिचुअल स्टॉप्स। जो आप रिचुअल्स लगातार फॉलो करते रहते हो, उसे जब आप रोकते हो, उस दिन से आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। जब तक आप किसी भी रिचुअल को फॉलो करते रहोगे, आपको समझ में पहले से भी आता था, और आप अगर सेशंस ले रहे हो तो और अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ जाएगी, बट आपकी रियल रिकवरी केवल समझने से नहीं होगी। वो जो रिचुअल्स, कंपल्शंस, अवॉइडेंस, रीअश्योरेंस, ये सब जो आप रिपीट मोड पे करते रहते हो, जब आप ये करना बंद कर दोगे, तब जाकर आपकी रियल रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ये करना तो पड़ेगा ही, जो भी आपके ओसीडी के पैटर्न्स हैं, रिचुअल्स, कंपल्शंस हैं, उसको आपको रोकना बंद करना ही पड़ेगा। मेंटल कंपल्शंस भी हैं, तो मेंटल कंपल्शंस भी आपको बंद करने पड़ेंगे। होता है ना, रिव्यू करना, मेंटल चेकिंग करते रहना, रिप्लेस करते रहना, मीनिंग करेक्ट करते रहना, कुछ भी मेंटल कंपल्शंस भी कुछ भी हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें चेंज करना पड़ेगा, उनका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी रिकवरी शुरू होगी। चलो भाई आगे है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम फेसिंग फियर नॉट अवॉइडिंग। आपका जो कॉन्फिडेंस है, ओसीडी ना क्या करता है, हमारा कॉन्फिडेंस खा जाता है। तो अब अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे फेस करना पड़ेगा। अवॉइड करने से तो काम नहीं बनेगा। अब जब आप किसी भी चीज़ को फेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो डाउट में आपको ओसीडी रखता है ना, तो डाउट्स ना क्लियर होने लगते हैं। और जैसी क्लैरिटी आती है, जैसे आपके पास वो रियल टाइम एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों को बोलते हैं आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से क्लैरिटी आती है, फिर उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट अगर आप अवॉइड करके बैठ गए, तो ये तो कभी भी स्टेट बनेगी नहीं आपकी कॉन्फिडेंस की। तो आपको ये समझना है कि कॉन्फिडेंस अगर आपको वापस अपना अप करना है, क्योंकि जितना आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, उतना आपका फियर डाउन जाएगा, और जितना आपका फियर अप होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस नीचे होगा। तो कॉन्फिडेंस जो ओसीडी खा जाता है, आपसे टाइम वेस्ट करवाता है, आपको झूठी कहानियों में फंसा लेता है, उस सारे चंगुल से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है हमें? अगर हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ भाई मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे पास इस चीज़ की नॉलेज है, हो जाएगा ये काम, राइट। अब आपको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आता है। ऊपर से आपके इंटरनल डायलॉग से आता है। जब आप अपने अंदर बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे फेस नहीं किया जाएगा, मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तो अब आपने इतना नेगेटिव बोल दिया है, क्या आपको लगता है कि आप कुछ एक्सपीरियंस ले पाएंगे? जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो आपके इंटरनल डायलॉग्स भी बहुत मैटर करते हैं। आप ये बोलें इसकी जगह कि हाँ ये मुश्किल होगा, मुझे बहुत घबराहट, एंग्जाइटी हो सकती है,
उस टाइम पर मुझे ये भी लग सकता है कि बस अभी इस मोमेंट में रिलीफ मिल जाए, बात का बाद में देखेंगे, या जिंदगी जैसी भी चल रही है ठीक है, पर फिर भी मैं इसको फेस करूंगी ही करूंगी, ये चाहे कुछ भी लगे मुझे, मेरा दिमाग कितना भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आज मुझे इसे फेस करना ही करना है। अगर आपने ये बोला, आप पहले आपने रियलिटी जो आपका दिमाग आपको बताने वाला था, आपने पूरा सब कुछ खुद राम कहानी बता दी, फिर उसके बाद आपने कितना पावरफुल एक सेंटेंस उसमें जोड़ा, उसके बावजूद भी मैं उसे फेस करूंगी, बस यहीं आप जीत गए, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। नेक्स्ट है, यू आर नॉट योर ओसीडी। भगवान के लिए प्लीज, आप ओसीडी थोड़ी ना है, आप अलग इंडिविजुअल हैं। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, और कुछ भी डिसऑर्डर हो जाए तो उसे वापस से ऑर्डर में किया जा सकता है। तो आपको अपने आप को ओसीडी से अलग कर देना है। जब आप अपने आप को ओसीडी से अलग कर देते हैं और आप समझते हैं कि ओसीडी एक कंडीशन है जो अभी आपकी बन गई है, एक डिसऑर्डर है जो आपके साथ रह रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी और लाइफ है, और आप अपनी वैल्यूज पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी हॉबीज जो भी आपकी लाइकिंग है उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप ना अपनी नॉर्मल लाइफ इंजॉय करते रहते हैं। ओसीडी तभी भी आपके साथ रहता है, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, प्रोग्रेस इज बिल्ट थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। आपकी रिकवरी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आप पूरी तरह से रिकवर कब होंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी। आप जब अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन कर रहे होंगे कि अच्छा मेरे इतने % अब कंपल्शंस कम हो गए हैं, मेरी एंग्जाइटी भी अब बहुत कम रहती है, इंट्रूसिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सब डाउन होती जा रही है, वो सब आपको कैसे पता चलेगी, जब आप रिपीटेडली एक्शन लेंगे। कौन से एक्शन लेंगे? ओसीडी को फीड करने वाले नहीं, कौन से? रिकवरी वाले। रिकवरी वाले एक्शन क्या है? जो ओसीडी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात माने बिना क्या कर रहे हैं आप उसकी बात माने बिना वो एक्शन ले रहे हैं जो ओसीडी से आपको बाहर लेकर जा रहे हैं। समझे मेरे प्यारो दुलारो? अब चलो अगला पॉइंट समझो। नेक्स्ट है, द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट एंजाइटी। अब कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या उसका गोल ये है कि आपको कभी भी जीवन में एंजाइटी ना हो, कोई भी इंट्रूसिव थॉट ना आए मेरे मन से, मेरा माइंड हमेशा बढ़िया से बढ़िया सलाह दे? क्या ये गोल है आपका? नहीं। एंजाइटी एक नेचुरल डिफेंस की तरह हमारे साथ रहती है, तो एंजाइटी परमानेंटली बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप एंग्शियस फील करेंगे, बट आप इतना ट्रेन हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक टेम्परेरी स्टेट है। जैसे ही आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे, आप उसे अच्छे से हैंडल करेंगे, तो एंजाइटी अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। ये आपका सिस्टम है जो हड़बड़ा कर इस तरीके से कुछ उल्टे सीधे थॉट बनाने शुरू कर देता है, बॉडी की तरफ एंजाइटी भेज देता है। उसे अगर कहीं पर भी सेंस होता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो उसके बेसिस पर वो पहले से आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए कुछ उल्टे सीधे थॉट भी आ सकते हैं, कभी एंजाइटी भी फील हो सकती है। तो आपका गोल ये नहीं है कि आप अपने आप को ऐसा बना दें इमोशनलेस, है ना। आपको क्या रोबोट बनना है कि जिसके अंदर कभी भी कोई भी इस तरीके का इमोशन ना हो कि कभी मुझे डर नहीं लगना चाहिए, कभी मुझे एंजाइटी फील नहीं होनी चाहिए, कभी मेरे मन में नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। क्यों भाई क्यों? तुम मशीन हो इंसान हो? तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर आएंगे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, पर हावी नहीं होंगे क्योंकि तुम ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। नेक्स्ट है, फ्रीडम कम्स व्हेन यू स्टॉप नीडिंग सर्टेनिटी। असली फ्रीडम कब मिलेगा? जब तुम्हारी ये डिमांड की सर्टेनिटी हो जाए 100%। ये तुम अपने अंदर से इच्छा को खत्म कर दोगे, इस डिमांड को पूरा करना जो आपका माइंड अननेसेसरी आपको फोर्स करता है वो बंद कर दोगे। आप समझ जाओगे कि पूरी जिंदगी कुर्बान होने के बावजूद भी 100% सर्टेनिटी कभी नहीं आएगी। वो लेडी का एग्जाम्पल दिया ना मैंने, 35 साल बहुत होते हैं भाई, 35 साल जिंदगी के। उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं। ओसीडी को कभी संतुष्ट नहीं कर पाई, कोई भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको समझना है कि लाइफ का ब्लूप्रिंट इम्परफेक्ट है, तो परफेक्शन की कोई डिमांड नहीं। लाइफ अनसर्टेनिटी में ही ब्यूटीफुल है, इसलिए कोई सर्टेनिटी नहीं। व्हाट इफ करके आगे क्या होगा की बजाय व्हाट इज पर ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ कहाँ है? प्रेजेंट मोमेंट में। अभी तो आप सेफ हो ना, कल का किसको क्या पता।
किसी को कुछ नहीं पता। घर में बैठे बैठे भी इंसान की लाइफ में एकदम से कुछ भी भूचाल आ सकता है। बाहर भूचाल आ रहा हो, उसमें से भी वो सुरक्षित निकल कर आ सकता है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर ही रहती हैं। लाइफ इसी का नाम है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये 20 पॉइंट्स घोट घोट के पी जाओ, क्योंकि जब तुम इस चीज को समझ जाते हो तभी तुम्हारी ओसीडी से मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। और हाँ, डेली ब्रेथ वर्क करना है, आपको डेली मेडिटेशन करना है। अभी मैंने एक मेडिटेशन अपलोड किया था ना रिसेंटली, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करो, इससे आपका पूरा दिमाग शांत रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।